इसमें सिर्फ फेक सिग्नल के ही नज़र आएंगे, फेक सिग्नल के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। असल तस्वीर, असल मूव तो बड़ा टाइम फ्रेम दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट दो चीज़ों से ही होती है, या तो ख़रीदारी होती है या फिर सेल होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पर डिमांड जोन ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं कि प्राइस इस जोन में आए और हम यहाँ से बाय करें। डिमांड जोन में हमेशा बाय करने के लिए लोग बैठे होते हैं। लोग ही नहीं बल्कि स्मार्ट मनी भी यहीं पे बैठे होते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यहीं पर वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ आए और हम यहाँ से बाइंग करें। जब स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं तो फिर इस तरह से डिमांड जोन क्रिएट होते हैं। जैसे कि ये एक नॉर्मल पावर कैंडल है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जब ये कैंडल नीचे आती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी क्योंकि ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से बनती है और ये एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक बड़ा मूव होता है। इसी में ग्रीन कैंडल्स भी बन रही होती हैं, बाइंग की कैंडल्स भी बन रही होती हैं और सेलिंग भी हो रही होती है। जब बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग का मूव आता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जितने जोन्स होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। जितने सप्लाई जोन होते हैं सारे टूट जाते हैं और प्राइस नीचे आ जाती है। यहाँ पर जब कैंडल क्लोज होती है तो इसकी विक बहुत ही छोटी होती हैं और हो सकता है विक्स ना भी हों। उसके बाद यहाँ पे बायर और सेलर की एक किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। ना ही प्राइस ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन में बायर वेट कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे बेस कैंडल का हाई तोड़कर ऊपर चले जाते हैं, बल्कि ना कि बेस कैंडल का हाई तोड़ते हैं, बल्कि जो लैग इन कैंडल होती है जो जोन में एंटर होती है। लैग इन इसका मतलब है कि जोन में एंटर होने वाली, जोन को चेंज करने के लिए उसमें एंटर होने वाली कैंडल लैग इन है। इसी तरह से सप्लाई जोन में भी लैग इन कैंडल ग्रीन होगी, क्योंकि जो जोन में एंटर होगी वो हमारी लैग इन कैंडल होगी। उसके बाद बेस कैंडल बनेगी और उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनेगी जो बेस कैंडल का हाई तोड़ेगी, उसके बाद हमारी लैग इन कैंडल का हाई तोड़ेगी और ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ मौजूद है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है। नॉर्मल जोन इसको कहेंगे कि ये एक नॉर्मल बाइंग एरिया है। कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है जिसमें नॉर्मल बाइंग हुई। प्राइस